Welcome to the another session of class 7th SST, and now in this session we are going to check the question answers of your chapter number 5, that is water surrounding the earth. Let us start. Your first question is, it is MCQ type question. The water cycle क्या होती है? And its correct answer is A, that is the continuous movement of water. Question number second, the three states of water are, वाटर की थ्री स्टेट्स कौन सी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्वेश्चन नंबर थर्ड, what turns water on the earth into vapors in the water cycle? पानी को वेपर्स में बदलने का काम कौन करता है? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज सी, द सन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन क्लाउड्स गेट्स टू हैवी टू होल्ड वाटर, जब बादल इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि अब वो पानी को संभाल नहीं सकते तो क्या होता है? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज बी, द वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ. पानी नीचे गिर जाता है. किस रूप में गिरता है? रेन वाटर के रूप. क्वेश्चन नंबर 5, इन कोस्टल एरियाज वार्म ओशन करंट्स कॉज, कोस्टल एरियाज में जो वार्म ओशन करंट होता है उससे क्या होता है? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रेनफॉल. ओके, लेट अस मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज, हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा सोर्स पानी का कौन सा है? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ओशन. द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज ओशंस. सेकेंड, व्हेन द लेवल ऑफ ओशन वाटर राइजेज इट इज ए डैश टाइड. जब ओशन वाटर ऊपर हो रहा है तो ये कौन सी होगी? हाई टाइड. व्हेन द लेवल ऑफ ओशन वाटर राइजेज इट इज ए हाई टाइड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश पोर्ट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट. कौन सा पोर्ट हमारे इंडिया में टाइडल पोर्ट के रूप में जाना जाता है? एंड आंसर इज कोलकाता. कोलकाता पोर्ट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट. फोर्थ, टाइडल एनर्जी इज ए डैश सोर्स ऑफ एनर्जी. टाइडल एनर्जी, जो समुद्र से हम टाइड से एनर्जी बनाते हैं, वो किस टाइप का है? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज रिन्यूएबल. द टाइडल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 5, कोल्ड करंट फ्लोज अलोंग द डैश कोस्ट ऑफ द ओशन. एंड इट्स आंसर इज वेस्ट. कोल्ड करंट फ्लो अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द ओशंस. क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव ए टेक्निकल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन स्टेटमेंट के लिए एक टर्म देनी है. फर्स्ट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स थ्रू हीट ऑफ द सन. उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसका आंसर है इवेपोरेशन. सेकेंड क्वेश्चन, द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द थ्री स्पेस ऑफ अर्थ. जो हमारा कंटिन्यूस सर्कुलेशन है पानी का, है ना, जो तीन स्पेस में होता है उसे क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. थर्ड, ए मूवमेंट इन द ओशन इन विच वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन. जब ओशंस में वाटर अप हो जाता है और फिर डाउन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? waves. Its correct answer is waves. Fourth, it is the purest form of water. पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? And answer is rain water. Fifth, periodic rise and fall in the level of ocean water. जब ओशन का वाटर एक समय पर बढ़ जाता है और एक समय पर कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर इज टाइड्स. TIDES, tides. Now we move on to the short question answers.
Question number first, on what factor does the height of wave depend? किन फैक्टर्स पे वेव्स की हाइट डिपेंड करती है? एंड आंसर इज द हाइट ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड and the duration of wind blowing from a particular direction. I repeat, the height of wave depends on the speed and duration of wind blowing from a particular direction. Question number second, define an ocean current. Ocean current किसे कहते हैं? Answer is the ocean current is the continuous movement of a mass of water in a particular direction. There are two types of ocean currents. Number first, cold current, and number second, warm current. I repeat, the ocean current is the continuous movement of a mass of water in a particular direction. Ocean currents are of two types. Number first, cold current, and number second, warm current. Question number third, how are tides caused? Tides कैसे बनती हैं? And its answer is tides are caused due to the gravitational pull of moon and sun. Tides occurs twice a day, that is high tide and low tide. I repeat, tides are caused due to the gravitational pull of moon and sun. Tides occurs twice a day, that is high tide and low tide. Question number 4, name the important component of water cycle. Water cycle के important component कौन कौन से होते हैं? And its answer is the important component of water cycle are evaporation, condensation and precipitation. I repeat, the important components of water cycle are evaporation, condensation and precipitation. Question number 5, name 3 valuable resources which are found in the abundance in the ocean. And its answer is the 3 valuable resources which are found in the abundance in the ocean are mineral oil, gold and nickel. I repeat, the 3 valuable resources which are found in the abundance in the ocean are mineral oil, gold and nickel. Thank you.